कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो है संडे की, जिस दिन अनुज भैया और कन्हैया दोनों गए हैं गांव में। तो मैं इसके पापा उनको चले गए थे छोड़ने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं आई थी ऊपर, और यहाँ है बंदर ऊपर सामने वालों की छत पे बैठा है। उनके पेड़ वगैरह सारे तोड़ दिए, टंकी भी उसने खोल कर गिर दी। तो थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया। उसके बाद देखिए मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपने बालों में ऑयल मसाज। तो काफ़ी दिन हो गए ऑयल नहीं लगा था। रात भी सोच रही थी, लेकिन रात भी फिर टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा ला अब लगा लूँ, मुझे आज वॉश करने थे हेयर अपने। तो मैंने सोचा चलो अभी ऑयल लगा लूँ, 1 घंटे बाद फिर मैं वॉश कर लूँगी, तो तब तक और काम कर लूँगी। तो यहाँ खूब अच्छे से मैं कर रही हूँ, तेल लगा रही हूँ। और मैं तेल सरसों का ही लगा रही। वैसे तो मैं कोई भी तेल लगा लेती हूँ, जैसा ज़्यादातर हम आंवले का यूज करते हैं, लेकिन अगर घर का है सरसों का तेल तो मैं वो भी लगा लेती हूँ। और यहाँ पे खूब अच्छे से मैंने मालिश करी। काफ़ी दिन हो गए तेल लगाए, ऐसे ही खुश्की सी हो रही थी सर में, तो मैंने सोचा चल कर लूँ। और यहाँ गुड्डू तो अभी सोई हुई थी, तो पहले मैं सोची थी कि उसको भी साथ साथ कर दूँगी, लेकिन वो अभी सो रही थी। तो मैंने कर लिया है, और कंघी कर ली, और बस अब बना लूँगी मैं जूड़ा। तो मैंने सोचा चलो कुछ काम कर लेती हूँ। अभी सुबह योग वगैरह थोड़ी सी देर करा मैंने। फिर मैंने देखा कि ये कपड़े पड़े, मैं गई थी ऊपर कपड़े ही लेने गई थी जब बंदर दिखे थे मुझे। तो यहाँ कपड़े ये धुले हुए थे, ये मैंने कल के तय करे हुए नहीं रखे थे। तो यहाँ मैंने ये अब तय लगा दूँगी। जो प्रेस के वो बांध दिए पड़े गठरी में, वो आप देख रहे होंगे। और जो बिना प्रेस के हैं वो सारे तय लगा के रख दूँगी, उन्हें अलमारी में सेट कर दूँगी। वैसे तो मैं ये वाला काम ज़्यादातर शाम को करती हूँ, लेकिन अभी मैं फ्री थी। फिर मैंने सोचा चलो जब तक मेरे ऑयल सिर में लग रहा, मतलब कि शैम्पू करना, मुझे 1 आध घंटा तो रखना ही पड़ा है फिर ऑयल लगा कर। तो तब तक मैं अपने जो भी एक्स्ट्रा काम है वो कर लेती हूँ। तो बस कपड़े वगैरह रख के थोड़ा सा बाहर की साफ़ सफाई सी करके उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ऑफिस में, और अब करूँगी ऑफिस की सफाई। और मैं आपको बता दूँ, देखिए उस दिन ऑफिस की सफाई कन्हैया ने की थी, मैं मानती हूँ कि उसने की थी। लेकिन मैं रियली आपको बता दूँ कि मतलब उसने खुद अपनी मर्ज़ी से की थी, वो अपनी वीडियो बनाने के लिए। वरना कन्हैया कभी भी ऑफिस की सफाई नहीं करता। मैं डेली अपना सुबह ही मेरा रूटीन है, सुबह उठ के नहाने से पहले मैं डेली अपने इसकी रूम की सफाई करती हूँ, क्योंकि गुड्डू के पापा यहाँ पे फिर काम करते हैं। डेली का रूटीन है। अगर वो पहले करता तो शायद आपको भी दिखाई देता, कभी आपने नहीं देखा। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी बताया था कि पहले कन्हैया ऑफिस की सफाई करता है। वो तब तक करता था जब तक कि वहाँ पे जो बुटीक की जो वीडियो बनती थी ना, भैया सिलाई करते थे, तब तक कन्हैया सफाई करता था। लेकिन जब से यहाँ से मशीन गई है तब से कंटिन्यू मैं करती हूँ। उस दिन आपने वीडियो देखी, शायद मुझे लग रहा कि उस दिन उसने पहली बार की होगी। और देखिए तबीयत मेरी ख़राब थी, इसलिए उसने सफाई की। वरना तो अगर मैं ठीक होती तो शायद वो ना करता, और मुझे पता भी नहीं कि उसने सफाई की। रही बात गुड्डू की, आप बोल रहे थे कि गुड्डू नहीं कर सकती, तो वीडियो 2 बन रही थी। गुड्डू इधर सफाई कर रही थी, तो वो कन्हैया ने उधर की अपनी वीडियो बनाने के लिए। तो अब एक साथ तो गुड्डू दोनों जगह काम नहीं कर सकती थी। अगर गुड्डू को बोलते कि ऑफिस की सफाई कर दो तो वो कर देती है। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी, मेरे बच्चे, क्या सबके ही, हमारे बच्चे सबसे पहले हमने उनको ये सिखाया हुआ कि हमारा जो हम बोलेंगे वो काम बाद में करना, पहले जो भी इसके चाचू हैं, माँ जी है, फैमिली मेम्बर कोई सा भी है, उनका कहा हुआ पहले करना। और इस चीज़ को मेरे बच्चे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं अगर किसी चीज़ को कहूँ, भले ही मैं एक बार ना कर दें, लेकिन उसके चाचू कोई सा भी, उसकी मौसी, उसकी माँ जी, उसकी चाची, कोई भी अगर उसको काम बताएगा, कोई से भी बच्चे को, एक की नहीं, सबकी बात यही है हमारे। तो वे सबसे पहले उसे करते हैं, यही हमने उनको सिखाया हुआ। तो यहाँ पे इसीलिए उसने सफाई की। मैंने बताया कि वो पहले करता था, कंटिन्यू करता था, क्योंकि उस टाइम मैं नहीं करती थी। मैं इसलिए नहीं करती थी क्योंकि भैया सिलाई का काम करते थे, वहाँ पे कपड़े वगैरह भी पड़े रहते थे, कत्तर भी। तो मैं इसलिए नहीं करती थी कि मुझे नहीं पता था कि क्या चीज़ ज़रूरत है। वे बोल देते थे कि मैं अपने आप कर लूँगा। लेकिन जब से गुड्डू के पापा यहाँ पे काम करने लगे हैं, गुड्डू के पापा तो खैर पहले से ही करते हैं यहाँ पे काम, लेकिन जब से सिलाई मशीन यहाँ से गई है दुकान पे, तब से कन्हैया ने कभी भी पोछा नहीं लगाया। 8 दिन अगर मैं गांव में भी रही, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं बुराई की बात नहीं कर रही, इसलिए इसको गलत वे में ना ले बात को। वो
अगर 8 दिन मैं गांव में रही तब भी यहाँ पे पोछा नहीं लगा, मैंने खुद लगाया आके। और रही बात मेरे बीमार होने की, वैसे मैं डेली लगा लेती हूँ और इतना गंदा यहाँ पे होता नहीं कि अगर कभी मुझे तबीयत ख़राब हो जाए तो झाड़ू झाड़ू इसके पापा कर लेते हैं या गुड्डू कर लेती है, तो पोछा लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात, अगर पड़ भी जाती है तो मैं आंटी को बोल देती हूँ, आंटी लगा देती है इमरजेंसी में यहाँ पे पोछा। हालांकि आंटी रोज़ पोछा लगाने आती है, लेकिन मैं इस रूम में नहीं लगाती क्योंकि इसके पापा पहले ही काम करना शुरू कर देते हैं और फिर मैं डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने पहले ही ना किया हुआ आंटी को यहाँ पे लगाने के लिए। वरना तो मैं तो रोज आती हैं, पूरे घर में लगाती हैं, तो यहाँ भी लगा देंगी। और अगर उस दिन भी मुझे ये था कि तबीयत ख़राब है तो मैं आंटी को बोल कर लगवा देती। तो जी प्लीज़ इस बात को गलत वे में ना ले जाएं। आपने सबको बोला कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि ये तो काम करवाती है, पोछा लगाती है। देखो भाई, पोछा लगाने से कोई नौकर नहीं बनता, मैं तो रोज़ लगाती हूँ। क्या मैं नौकर बन गई पोछा लगाने से? मैं भी तो सारा काम करती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे लिए कन्हैया, मेरे क्या लिए सभी फैमिली मेम्बर इतना ही सोचते हैं, जितने सारे फैमिली मेम्बर हैं, जितने मेरे बच्चे हैं, इतना ही हमारे लिए कन्हैया है। अगर हम ना उसकी करते तो वो शायद हमारे पास ना रहता। वो हमारी भी इतनी केयर करता है और हम भी उसकी करते हैं, दोनों तरफ से ही चलते हैं। रही बात दुकान की, एक दुकान पे भी वो पोछा झाड़ू लगाता है। तो भाई देखो, दुकान पे जब काम करेंगे तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि साफ सफाई करने के लिए कोई और आएगा, वो उसका काम है खुद का। दुकान का जो कपड़े का काम है वो कन्हैया का ही है। और भैया थोड़ा लेट आते हैं। जब तक भैया के हाथ में दुकान थी, भैया का काम था, मतलब कम से कम 15-20 साल से हमारी दुकान है, तो जब से भैया खुद ही करते थे झाड़ू पोछा। अभी 2-3 साल से ही कन्हैया यहाँ पे रहने लगा, 3-4 साल से, जब से कन्हैया करता है, क्योंकि वो उसका काम है। और अपने काम को करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। साफ़ सफाई अपने घर में, अपनी दुकान में कर रहे तो उससे कोई गलत काम नहीं है। हम भी करते हैं, वो भी करता है। और हमारा काम सबसे पहली बात ऐसा है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करके ही लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना करूं या वो अपना करे। ना तो मैं बनती काम करने से नौकर, मैं उसका करती हूँ, सारे काम ही करती हूँ ना। वो एक दिन उसने पोछा लगा दिया तो ऐसा नहीं कि वो हमारे ऐसे ही करता है। और रही बात वीडियो की है, वीडियो के लिए वो सोचता है कि मुझे कुछ कंटेंट मिल जाए, तो वो इसलिए वीडियो बनाता है। पहले आपने खाने की भी बात कही थी कि इंदू ने नहीं खाना दिया। तो इंदू जब, एक तो बहुत दूर पड़ता है उधर से, दूसरी बात यह है कि जब इंदू उधर से खाने के लिए बोलती है दिन में तो वो भेज देती है। अब रात को कौन आएगा उधर से बनाने के लिए, मतलब देने के लिए। इसको डेली बोला उसने फ़ोन करके कि खाना खा ले, तो इसने उस दिन ना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपने आप बनाऊंगा, मुझे वीडियो बनानी। तो इसने खुद बोला। तो इसमें भाई देखो, इसको वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा कंटेंट करने के लिए थोड़ा काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और फिर मैं वीडियो के लिए भी नहीं कहती, मैं ये कहूँगी कि जैसा उसने पोछा लगाया तो ज़रूरी भाई, अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो घर का मेंबर है, सबको पूरा पूरा अधिकार है पूरे काम करने का। जितना मेरा है काम करने का, इतना ही गुड्डू के पापा का, इतना ही कन्हैया का है, इतना ही सबका है। हर मेंबर करेगा काम और हर काम को करेगा, यानी काम कोई भी छोटा और बड़ा होता ये। लेकिन प्लीज़ इसे गलत वे में ना ले जाएं। ये कुछ लोग ना पता नहीं किस तरीके से बातों को कहते हैं, तरोड़ मरोड़ के, इधर उधर घुमा के। तो ऐसा नहीं है। हमारी फैमिली, हमें पता है हमें परिवार को कैसे ले जाना। और जब परिवार को एक दूसरे के साथ रहते हैं, पता चल रहा, तभी हम मिल कर रह रहे हैं। वरना ना तो वो, अगर ना हम उसकी करते, वो ना हमारे पास रहता, और अगर वो ना हमारी करता तो वो भी नहीं। तो हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, अब शाम का टाइम हो गया और दोपहर का खाना वाना मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी। दोपहर में मैं ना गुड्डू और इसके पापा ही थे, क्योंकि कन्हैया चला गया गांव में और ईशू भी उधर जा रही थी। तो अभी आई है, देखिए। अब ये कल की गई हुई, और जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन ये चली जाती है। अब ये सारी बंदरियाँ आ गई तीनों, और वो भी बंदर। और वो देखे कैसा पड़ा, ये तो अंदर कमरे में रुस्सा पड़ा था। ये छोटा सा दोबारा आता है। इसके साथ जब कोई खेलता ही नहीं, हमारे भाई के बेचारे।
कल 2 घंटे साइकिल के साथ खेला है। खेला ही तो खेला, कोई और तो नहीं खेला बेचारे के साथ। नहीं खेला है तो ज्यादातर ही ना तो क्या है, ये खेलती ही नहीं अपने आप। इसका अलग हिसाब है खेलने का, उनका अलग हिसाब है। ले देखिए अनु चाचू पैसे दे देते चॉकलेट के। क्या लाओगे? ताऊ जी इसके तो ताऊ जी। इसके मेरे याद नहीं रहता। क्या लाओगे इसके? क्या मंगाऊं मैं, बता क्या खाओगे? ये बाहर की चीज तो नहीं खाने का। बाहर की तो खैर बिल्कुल भी नहीं खाता। हाँ पैकेट काट के जब अंदर का खा गए, पैकेट काट के गिर दे। बाहर का कुछ नहीं लेता है, उसके अंदर का जो वही खावे। तो जी अभी आए हैं ये उधर से, और मैंने रख दिया चाय बनने के लिए, क्योंकि मैं इनकी वेट ही कर रही थी, पता था कि आएंगे, तो यहाँ पे मैंने देखे चाय बना दी। और ये बंदरिया ले आई है ये नमकीन बिस्किट, क्योंकि नमकीन बिस्किट का तो मेरा ऐसा चाहे कितने ला कर रख लूँ बचते ही नहीं। जिस दिन लाऊंगी अगली बार किसी को देने होंगे, इतना मिलने का नहीं है। मैं इतने बड़े बड़े नमकीन के पैकेट लिया हूँ, फिर भी मैं इनमें मंगाई नहीं रही, मगर कोई फायदा नहीं है। अब तो कोई आ रहा है जब भी मंगाऊ वही सही है। हाँ वहाँ वो भी ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे दुकान दूर है। इसमें इलायची डाल दे, मोसी अदरक का पीकेंगी, 2 इलायची कूट कर डाल दे इसमें। तो यहाँ मैंने देखिए जी रख लिया चाय बनने के लिए, चाय पक जाएगी और हम पियेंगे फिर चाय। तो फ्रेंड्स चाय वगैरह हमने पी ली थी, फिर मैं चली गई थी हिंदू के साथ बाज़ार, थोड़ा सा वो अपना बच्चों की ड्रेस वगैरह लेके आई। और आके बस अब ये देखें ये चलने लग रहे हैं, हो जा अंधेरा ही बिल्कुल एकदम तय हो जा रहे हैं। और अब ये जा रहे हैं, और सुबह स्कूल जाना ना बच्चों को, नहीं रह भी लेते फिर सुबह ही स्कूल जाना बच्चों को। तो इन्हें ड्रेस वगैरह ली, उनकी यूनिफॉर्म जो थी, और यहाँ इसके पापा निकाल रहे हैं प्रिंट, लेकिन इसकी होगी इंक खत्म। तो बढ़िया आ गया लाइन वाला, आज पर भी तो लाइन में आ गई। ये लाइन में क्यों आई? इशू को दे दो, उस पर मेहंदी डिजाइन बना लेंगे है इशू। हाँ तो चल रही है, और क्योंकि इनको जाना ऑटो में ही, भैया के साथ तो ये लेट भी चले जाते, भैया वहाँ कन्हैया नहीं है ना दुकान पे, तो भैया लेट जाएंगे। छुट्टी वाले दिन आ जाइयो हैं, इस इन्हें कह रही बब्बू को। रूही का मन नहीं कर रहा जाने का। 2 मिनट उसे प्रिंट निकालना डैडी को दे दियो। कहीं नहीं है, 1 मिनट रुक जा, निकल जाएगा, 1 मिनट रुक जा। उसे वो प्रिंट लेने कलर करने के लिए बच्ची ईशु को रूही को तो इनका ज़्यादा है। वो देख तीसरा। बाय बाय कृष्णा, इसका हाथ पकड़ लिए, वो पागल है, मुझे उसका नू लगा है। बाय बेटा, बाय, आ जाइए छुट्टी में। तो जी चले गए हैं, और ये जो प्रिंटर है ये चला नहीं, क्योंकि इसकी इंक ख़त्म हो रही। अब फिर इसको रख देंगे। एक तो ये चीज़ यूज करते रहो तभी पता चला, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए यूज नहीं किया, इसलिए पता भी नहीं था कि इंक नहीं है इसमें। और अब मैं कर देती हूँ बर्तन देखिए मेरे कितने सारे हो गए। सबने चाय वगैरह पी थी पहले, फिर समोसे ले आए थे, समोसे खाए, तो इस वजह से हो रहे बहुत सारे। तो अब फटाफट से अपना बर्तन कर देती हूँ साफ।
तो यहाँ पे देखिए शाम का खाना बनना हो गया है शुरू। यहाँ मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो लौकी मैंने काट लिया है। पहले मेरा था कि मैं नहीं बनाऊँगी, मैं बल्कि बर्तन वगैरह करके ना मैं डॉक्टर के यहाँ चली गई थी। तो इसके पापा कह रहे थे कि समोसे खा लिया है, वो खाना नहीं खाना। तो मुझे था कि नहीं बनाऊँगी, आटा रखा, 2 रोटी, गुड्डू को भूख लग रही थी तो गुड्डू खाएगी। गुड्डू को रोटी ज़रूर चाहिए होती है, वो दूध वगैरह नहीं पीती। हमने सोचा कि हम सब दूध पी लेंगे। लेकिन फिर जब मैं डॉक्टर के यहाँ से आई, फिर गुड्डू के पापा कहने लगे कि भूख सी लग रही, 2 रोटी बना लिए। तो फिर मैंने सोचा चल रोटी फिर क्या है कि साथ खाएंगे, चल गुड्डू तो खा ही लेती जैसे भी। तो मैं कहा चलो लौकी की सब्जी में बना लूँगी, हल्का फुल्का सा ही रात को बनेगा खाना। तो यहाँ लौकी मैंने काट दी और गुड्डू कर रही है मेरे साथ छेड़। तो लौकी काट के मैंने दे दिया है गुड्डू को। मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल मैं ये जब तक हरी मिर्च वगैरह सलाद काट कूट के तैयार कर लूँगी तब तक तू लौकी में लगा दे तड़का, क्योंकि वो धीरे धीरे सीख रही है करना। और बच्चे का थोड़ा सा ये भी होता है, कभी मन होता है करने का, कभी नहीं होता। और वैसे भी जब भी मुझे ज़रूरत होती है वो कर लेती है काम। तो यहाँ पे देखिए वो कर रही है जैसे जैसे मैंने बताया, प्याज में नहीं, आज मैं तड़का लगवा रही, इसको सिंपल सा ही जीरे में बोला और वो बस बना रही है लौकी। और सच में बहुत टेस्टी बन रही थी सब्जी जब हमने खाई। तो धीरे धीरे ऐसे ही वो सारी चीज़ें सीखने लग रही है। तैयार हो गया और खाने में मैंने आज बनाई है लौकी की सब्जी। मैंने नहीं, आज गुड्डू ने बनाई लौकी की सब्जी। बनाई हमने सिंपली, हल्के से जीरे में तड़का लगाया, क्योंकि मसाले वगैरह नहीं डाले, क्योंकि थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था मसाले से की सब्जी खाने को, सिंपल सी बनाई। और ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देखिए सब्जी बन गई, खाना मैंने सबके लिए लगा दिया, इसके पापा का भी। और ये रायता मैंने दोपहर के टाइम बनाया था, गुड्डू और ईशू को रायता भी खाना है तो ये भी लगा दिया मैंने। और सलाद भी काट दी। और इधर गुड्डू ने भिंडी काट के रख दी है सुबह के लिए, ईशू को बना कर देंगी, यही मिली अभी लेके आई थी। मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, तब लेके आई थी भिंडी ईशू के लिए, क्योंकि ईशू को सुबह ले जानी है भिंडी लंच में। तो यहाँ पे हमारा डिनर तैयार है, आ जाइए जी आप भी कर लीजिए। और बस आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।